नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव है। उससे पहले अब कई सारी यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। तमाम जितनी राजनीतिक दलें हैं वो अब अखाड़े में कूदना शुरू कर चुकी हैं। फिलहाल छठ महापर्व का त्यौहार है। इसके बाद आपको राजनीतिक गलियारों में और हलचल देखने को मिलेगी। ये तस्वीर जो है वो बक्सर की है, जहाँ पर अनिल कुमार पहुँचे थे, बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी। उन्होंने अब संकल्प दिलवाना शुरू किया है लोगों से। संविधान बचाओ संकल्प सभा के प्रथम चरण के चौथे सत्र में बक्सर पहुंचे थे। बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड में मौजूद थे। वहां उन्होंने कहा है कि जो लोग संविधान को कुचलना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अनिल कुमार बीएसपी के प्रदेश प्रभारी हैं। बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी भी अब बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस करने के जद्दोजहद में है। क्या कुछ अनिल कुमार कह रहे थे, जरा सुनिए। संविधान को लागू हुए 73 साल से संविधान हमारे भारत में लागू है, जो विश्व के सबसे सुंदर संविधानों में एक। बाबा साहब ने उस संविधान को लागू किया हमारे। अब समझना होगा कि जब संविधान लागू हुआ, उसके पहले के भारत में हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे दादा दादी परदादा दादी कौन सा जीवन जीते थे। क्या उन्हें कपड़े पहनने का अधिकार था? उन्हें मूछ रखने का अधिकार था? आज जो स्वतंत्रता मिली है, आज हम अगर बैठने के लिए अगर कुर्सी मिली है, हमें बोलने के लिए अगर माइक मिला है, और ये स्वतंत्रता पूर्वक हम भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये अगर किसी की देन है तो बाबा साहब ने हमारे संविधान में निहित किया था। तो हम सबको आजाद किया, आजाद पंछी बनाया था। उसके पहले हम सभी शूद्र थे और शूद्रों का जीवन जीते थे कि कहीं भी हमको जाने आने की आजादी नहीं थी। उन सामंतवादी और मनुस्मृति के लोग भारत को कब्जा किए हुए थे और उन्हीं के आसपास हम लोग पीछे पीछे चलते थे, उनके आगे और उनके साथ नहीं चल सकते थे। हमारे बच्चों और बच्चियों को स्कूल में बैठने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहब जब पढ़े तो स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़े, उन्हें स्कूल में बैठने की अनुमति नहीं मिली। ऐसा था हमारा भारत। और आज जो वर्तमान की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इसके सलाहकार लोग कह रहे हैं कि इस बार हम सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे तो संविधान बदल देंगे। ये संविधान बहुत पुराना हो गया। हम इसलिए आए हैं आपके नैनी जोर में। नैनी जोर में आए हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अश्विनी बाबा जो यहां से सांसद हैं, उनके बल पर जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि इस बार फिर से आप हमको जिता देना, इस बार तुम्हारा संविधान हम बदल देंगे और फिर से हमें वो शूद्र वाले जीवन पर फिर ले जाएंगे। हम आए हैं आपसे कहने, संविधान बचाओ संकल्प सभा में आपसे कहने आए हैं, आपसे संकल्प कराने आए हैं। ये मेरे माताओं बहनों, मेरे अभिभावक, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे बंधु, जगो। और ये जो जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं किसी के, उन जंजीरों को उठा के फेंको गंगा में और खास अब संकल्प लो आप कि हम अपने संविधान की रक्षा के लिए जो बल पड़ेगा, लेकिन अपनी बहन जी के पीछे खड़ा होकर अपने को संविधान बचाएंगे और जो संविधान बचा करके बहन जी को देश की कुर्सी पर बैठाएंगे। संकल्प लें। तो बक्सर पहुंचे अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। संविधान को बचाना है, संकल्प दिलवा रहे हैं। और इस यात्रा की जब शुरुआत हुई है, अन्य जिलों तक भी यात्रा जाएगी, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन अब तमाम जितनी राजनीतिक दलें हैं वो जब अखाड़े में कूद रही हैं, क्या सच में बीएसपी इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी? और अगर अलग होकर चुनाव लड़ती है तो दिमाग से सोचिए, समझिए, राजनीतिक कैलकुलेशन कीजिए, घाटा किसको होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।